अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से डॉक्टर खालिद महमूद। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आप एक जर्नल आर्टिकल लिखते हैं उसका एक लाजमी हिस्सा होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब लफ्ज़ एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग है समरी। आमतौर पर आर्टिकल के शुरू में टाइटल और ऑथर के नामों के बाद एब्स्ट्रैक्ट की बारी आती है। एब्स्ट्रैक्ट एक समरी है। मैं आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनको सामने रख के आप एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि एब्स्ट्रैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। आमतौर पर टाइटल के बाद किसी आर्टिकल का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला हिस्सा उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट अपने पढ़ने वाले को यह बताता है कि आर्टिकल के अंदर क्या शामिल है और यूजर इसकी बुनियाद पर यह फैसला करता है कि मुझे पूरा आर्टिकल हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट ये फैसला करने में रिव्यूअर की और एडिटर की मदद करता है कि उस पर कैसा इंप्रेशन बना आर्टिकल का और आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए उसे तैयार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जनरल आर्टिकल के लिए एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। बाज़ जर्नल्स में स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए कहा जाता है। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में हेडिंग्स बनी होती हैं और हमें एक एक दो जुमले अपनी मुतलका हेडिंग के तहत ही लिखने पड़ते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि जर्नल कौन सा है, उसका पब्लिशर कौन सा है और उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए क्या गाइडलाइंस फराहम की हैं। आप जर्नल्स की वेबसाइट पे जाके देखिए, एब्स्ट्रैक्ट के लिए वर्ड लिमिट भी वहां दी होगी। आमतौर पर पैराग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट के लिए 150 से 200 अल्फाज और स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट के लिए 250 तक अल्फाज शामिल होते हैं, लेकिन हमें हर हाल में जर्नल की पॉलिसी को फॉलो करना होता है। अब आइए हम देखते हैं कि एक अच्छे एब्स्ट्रैक्ट की क्या खसूसियात होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वो एक्यूरेट होना चाहिए। जो कुछ आर्टिकल के अंदर बयान किया गया है उसकी सही मानों में समरी होनी चाहिए। उसके अलावा कोई इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि वो नॉन इवैल्यूएटिव होना चाहिए। क्रिटिकल या इवैल्यूएटिव एब्स्ट्रैक्ट की अकसाम में तो शामिल है, लेकिन जर्नल का आर्टिकल लिखते हुए ऑथर के लिए ये इजाज़त नहीं होती कि वो अपने आर्टिकल की इवैल्यूएशन शुरू कर दे और अपने आर्टिकल की खूबियां खामियां उसमें बयान करना शुरू कर दे। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन इवैल्यूएटिव होना चाहिए। तीसरी खसूसियत कि वो कोहेरेंट हो और रीडेबल हो। आपके सेंटेंसेस पूरे होने चाहिए, स्पेलिंग और ग्रामर के लिहाज से ठीक होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाहिर करने वाले होने चाहिए। और सबसे आखिरी बात कि वो कंसाइज होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में खामखा की डिटेल नहीं दी जाती। डिटेल के लिए आपके रीडर को चाहिए कि वो पूरा आर्टिकल पढ़े। एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ इशारे करता है और वो डिस्क्रिप्टिव या फिर इंफॉर्मेटिव स्टाइल का होना चाहिए, ना कि बहुत लंबा हो। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस सिलसिले की दूसरी वीडियोस आपको इस वेबसाइट पर मिल सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया।